नमस्कार दोस्तों, हम जो है यूपी ट्रिपल एससी पेट का सिलेबस कवर कर रहे हैं। इसमें 2 चैनल हैं। पहला आपका है यूनिक लर्न यूपी 45, उस पर जो है हम इसी से रिलेटेड है ना, हिस्ट्री के जो सिलेबस है उससे कवर कर रहे हैं। और जो हमारा ये वाला चैनल है, इसका नाम है यूनिक इजी लर्न। इस पर हम जो 2 चीज़ें देख रहे हैं अभी करंट में। पहला आपका 2025 जनवरी से लेके जून तक के जो आपकी करंट घटनाएं हुई हैं, पहले उसके बारे में विस्तार से देखते हैं। फिर उससे जुड़े हुए कितने सवाल जवाब बनते हैं उसको देखते हैं, ताकि हमारा जो है कोई भी क्वेश्चन करंट अफेयर से आए तो वो ना छूटे। दूसरा, इसी पर हम ये देख रहे हैं करंट अवेयरनेस का जो है एक सिलेबस है, जो उस सिलेबस को हम इन दोनों कवर कर रहे हैं एक साथ में। करंट अवेयरनेस में जो हमारे क्वेश्चन है, ये कल हमने क्या पढ़ा था, जनवरी का जो करंट अफेयर 2025 का है ना। और अभी दूसरा अपना टॉपिक है करंट अवेयरनेस का। सवाल क्या है इसका, भारत के पड़ोसी देश की जानकारी, पेट परीक्षा 2025 की तैयारी के लिए आवश्यक संसाधन, जाने महत्वपूर्ण तथ्य। उसका जो सिलेबस का टॉपिक है आपका भारत के पड़ोसी देशों के बारे में जानकारी। तो आइए बढ़ते हैं आगे और स्टार्ट करते हैं फटाफट, नहीं तो वीडियो बन जाती है लंबी और आपको देखने में दिक्कत होती है, हमको बताने में भी समस्या होती है। बस पूरी वीडियो ध्यान से देखें और ध्यान से सुने। फाइनली लास्ट में पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, जिससे आपको 1 बाय 1 सारे वीडियोस सीरियल से आते रहें। और अपने साथ साथ आगे शेयर भी करें, आपके साथ साथ काफ़ी लोगों को सीख मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं। और दूसरे चैनल पर ज़रूर देख लें, उसका नाम है यूनिक लर्न यूपी 45। आपको फ़िलहाल जो है ये चैनल सर्च करेंगे, स्पेस नहीं देंगे तो आपको गूगल पे मिल जाएगा, साथ ही फोटो भी लगेगी, दिख जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है आपका, भारत की भौतिक स्थिति। भारत एशिया महाद्वीप का प्रमुख देश है। जैसे अपने 7 महाद्वीप हैं वर्ल्ड में, एशिया महाद्वीप के किधर है, दक्षिण साइड में आपका भारत पड़ता है। भारत एशिया महाद्वीप का प्रमुख देश है, जिसकी स्थलीय सीमाएं 7 देशों से मिलती हैं और समुद्री सीमा 2 देशों से मिलती हैं। कुल 9 देश भारत के पड़ोसी हैं। उनके नाम क्या क्या हैं, चाइना, चीन, राजधानी क्या है इसका, बीजिंग, मुद्रा युआन, भाषा मंदारिन, सीमा की लंबाई लगभग 3488 किलोमीटर, महत्वपूर्ण स्थल तिब्बत, माउंट एवरेस्ट, भारत से संबंध सीमा विवाद। इंग्लिश में भी दिया है, इसको समझ में ना पढ़ सकते हैं। ये मेरा ब्लॉगर का पेज है इसी का, जो आप जो टाइप करेंगे सेम उस चैनल का नाम ही यही है, तो आपको जो है यह मिल जाएगा लिंक, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। बाकी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में जो है इसका लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से भी आप जाके पूरी डिटेल बढ़िया से पढ़ सकते हैं। लिखने को मैंने बहुत सारे लिखे हैं इसमें, जो अपने जो है पेट के सिलेबस हैं, प्लस जो है इसको वीडियो के रूप में आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ अपने चैनल से ही। काफ़ी जगह रिसर्च करके मैंने ये जो है इन्फॉर्मेशन निकाली है, जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम को लेके भी और रियल लाइफ में जानना ज़रूरी है। तो हमने क्या देखा, चाइना के बारे में, संबंध क्या है, सीमा विवाद का दिक्कत है ना, तो वहाँ से थोड़ा सा अपना तनाव चल रहा है। महत्वपूर्ण बिंदु, चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। भारत चीन सीमा विवाद 1962 के युद्ध से प्रसिद्ध है। बहुत लंबा टाइम हो गया। दूसरा फटाफट देख लेते हैं, पाकिस्तान। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, मुद्रा क्या है, पाकिस्तानी रुपया, भाषा उर्दू अंग्रेजी, वहाँ हिंदी शायद नहीं चलती है, बोलता है ऐसा, लेकिन जानते हैं बोलना लोग। सीमा की लंबाई 3323 किलोमीटर, 3,323 किलोमीटर। महत्वपूर्ण स्थल पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान। पंजाब कौन सा, भारत का नहीं, एक पंजाब पाकिस्तान में भी है। महत्वपूर्ण स्थल है ये। भारत से संबंध जम्मू कश्मीर मुद्दा 1947 से लेके 1999 कारगिल युद्ध तक। महत्वपूर्ण बिंदु में क्या दिया हुआ है, पाकिस्तान भारत से अलग हुआ था 1947 में। 2 देशों के बीच अब तक कई युद्ध और संघर्ष हुए हैं। ये 2 देश हमारे हो गए, कौन कौन से, चीन और पाकिस्तान, याद भी करते चले, ज़रूरी है।
तीसरा अपना नेपाल। इसके 2 सवाल हैं, एक तो भारत का पड़ोसी देश है, ऊपर से क्या है नेपाल कभी भी गुलाम नहीं हुआ, क्योंकि इसके पास शुरुआत से ही कुछ नहीं था। तो नेपाल के बारे में जानते हैं। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। मुद्रा नेपाली रुपया। भाषा नेपाली। सीमा की लंबाई 1751 किलोमीटर। महत्वपूर्ण स्थल पोखरा, लुम्बिनी। लुम्बिनी वही जगह जहाँ भगवान बुद्ध का जन्म स्थान है। अच्छा, इसमें लिख भी दिया है। भारत से संबंध सांस्कृतिक, आर्थिक, धार्मिक, आर्थिक और सामरिक संबंध। सहयोग महत्वपूर्ण बिंदु भारत और नेपाल के नागरिक बिना वीजा एक दूसरे के देश में जा सकते हैं। भारत ने नेपाल में कई विकास परियोजनाओं को मदद की है। 3 देश अपने हो गए। चौथा अपना आता है भूटान। भूटान की राजधानी क्या है? थिम्फू। भूटान की राजधानी थिम्फू। नेपाल से जस्ट ये कहाँ पड़ता है? हल्का सा पूरब साइड में। मुद्रा मुद्रा क्या है इसका? निगुटुम्ब, निगुल ट्रम। भारतीय रुपये भी चलता है। भाषा जोखा। सीमा की लंबाई 699 किलोमीटर। भारत से संबंध रक्षा, व्यापार, संस्कृति, बिजली परियोजनाएं इत्यादि। महत्वपूर्ण बिंदु भारत भूटान का प्रमुख सहयोगी और रक्षक है। भूटान को भारत बिजली हाइड्रो पावर देता है। भूटान को भारत बिजली हाइड्रो पावर देता है। 5वां अपना आता है बांग्लादेश। बांग्लादेश राजधानी क्या है? ढाका। मुद्रा टका, जो बंगाल में भी चलता है। भाषा बांग्ला। सीमा की लंबाई 4096 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी सीमा। भारत संबंध 1971 में भारत की मदद से स्वतंत्र हुआ था। महत्वपूर्ण बिंदु सीमा विवादों का शांतिपूर्ण समाधान 2015 में हुआ। भारत बांग्लादेश के बीच मजबूत सांस्कृतिक और व्यापारिक रिश्ते हैं। 6वां अपना आता है म्यांमार की राजधानी नेपिडो। मुद्रा क्वाट। अजीब सा नाम है, साला याद भी नहीं होगा। मुद्रा क्वाट। राजधानी नेपिडा। भाषा बर्मी। सीमा की लंबाई 1647 किलोमीटर। ये म्यांमार। भारत से संबंध भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी में मुख्य भूमिका। महत्वपूर्ण बिंदु भारत म्यांमार के बीच रणनीतिक, सैन्य और सड़क संपर्क है। मणिपुर और मिजोरम राज्यों से इसकी सीमा जुड़ी है। म्यांमार हो गया। अब 7वां आपका आता अफगानिस्तान। अब सीमा नहीं लगती, लेकिन पहले जम्मू कश्मीर से लगती थी। राजधानी काबुल। मुद्रा अफगानी। भाषा पाश्तो, फारसी, दरी। भारत संबंध रणनीतिक, शिक्षा, विकास परियोजनाएं। महत्वपूर्ण बिंदु भारत ने अफगानिस्तान में कई बुनियादी ढांचे जैसे संसद भवन का निर्माण किया। भारत तालिबान सरकार को मान्यता नहीं देता। भारत के अफगानिस्तान में कई बुनियादी ढांचे जैसे संसद भवन का निर्माण किया। 8वां आपका आता है श्रीलंका। श्रीलंका की राजधानी क्या है? श्री जयवर्धनेपुर। कोटे। प्रशासनिक कोलंबो। वाणिज्यिक। मुद्रा क्या है? श्रीलंकाई रुपया। भाषा सिन्हली, तमिल। समुद्री सीमा पाल्क स्ट्रेट के द्वारा जुड़ा हुआ है।
भारत से संबंध। तमिल मुद्रा रामायण कनेक्शन व्यापार महत्वपूर्ण बिंदु। भारत और श्रीलंका के बीच नौसैनिक सहयोग है। भारत श्रीलंका में नौसैनिक सहयोग है। दोनों देशों के बीच नाव द्वारा यात्रा भी होती है। 9वां मालदीव। मालदीव अभी जो है करंट का इसका मुद्दा चल रहा है। कुछ इसका जो है यहाँ की गवर्नमेंट और यानी राज्य गवर्नमेंट और भारत की गवर्नमेंट में कुछ तनाव चल रहा है सेना को लेके। मालदीव की राजधानी क्या है? माले। रुपया मुद्रा क्या? रुफिया। भाषा धीवेही। भारत संबंध पर्यटन सुरक्षा सहयोग जलवायु मुद्दे। महत्वपूर्ण बिंदु। भारत ने ऑपरेशन कैक्टस के तहत मालदीव में तख्ता पलट रोका था। भारत नेबरहुड फर्स्ट नीति के तहत सहायता देता है। ये पूरा था भारत के पड़ोसी देश के बारे में। अब जो है हम देख रहे हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो सरकारी एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सवाल कौन कौन से हैं। जल्दी जल्दी देखेंगे, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाता है। भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश से लगती है? बांग्लादेश से। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे छोटी सीमा किस देश से लगती है? अफगानिस्तान से। अगला क्वेश्चन है नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। भारत के कितने देशों से स्थल सीमा जुड़ी है? स्थल बोले तो जैसे ये अपना भू है, भूखंड यानी जमीन, 7 देशों से। भारत के कितने पड़ोसी देशों की समुद्री सीमा भारत के से मिलती? श्रीलंका और मालदीव। भारत से मिलती है चीन की 6। आधिकारिक भाषा क्या है? भारत से मिलती है चीन की आधिकारिक भाषा क्या है? मंदारिन। भारत चीन। अगला सीमा रेखा को क्या कहते हैं? भारत चीन सीमा रेखा को क्या कहते हैं? लैक लाइन एक्चुअल कंट्रोल। अगला क्वेश्चन है भारत नेपाल संबंध कैसा है? भारत नेपाल संबंध कैसा है? खुली सीमा और घनिष्ठ। अगला क्वेश्चन है भारत के पूर्व में कौन कौन से देश लगते हैं? पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश। श्रीलंका और भारत के बीच कौन सा जल डमरू मध्य है? जल डमरू मध्य है। पाल्क जल डमरू मध्य। क्वेश्चन नंबर 11 भारत ने किस देश की संसद बनाई? भारत ने किस देश की संसद बनाई? अफगानिस्तान। भूटान की मुद्रा क्या है? निगुल-ट्रुम। पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। अगला क्वेश्चन है भारत और बांग्लादेश के बीच जल विवाद। भारत और बांग्लादेश के बीच जल विवाद किस नदी पर है? तिस्ता नदी। अगला क्वेश्चन है नेपाल में भारत की मुद्रा चलती है? हाँ, चलती है। क्वेश्चन नंबर 16 भारत के कौन कौन से राज्य नेपाल से लगते हैं? बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, बंगाल। नंबर 17 एक्ट ईस्ट नीति का संबंध किस देश से है? एक्ट ईस्ट नीति का संबंध किस देश से है? म्यांमार से। क्वेश्चन नंबर 18
अफगानिस्तान की मुद्रा क्या है? अफगानिस्तान की मुद्रा क्या है? अफगानी। अगला क्वेश्चन, श्रीलंका की प्रमुख भाषा क्या है? श्रीलंका की प्रमुख भाषा है सिंहली। क्वेश्चन नंबर 20, भारत और चीन के बीच 1962 में क्या हुआ था? भारत और चीन के बीच 1962 में युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21, भारत के कितने पड़ोसी 4 मुस्लिम देश हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और मालदीव। क्वेश्चन नंबर 22, भारत के किस पड़ोसी देश को ड्रैगन किंगडम कहा जाता है? भारत के किस पड़ोसी देश को ड्रैगन किंगडम कहा जाता है? भूटान को। नमस्कार दोस्तों, अगला हमारा जो क्वेश्चन है, भारत के किस पड़ोसी देश को ड्रैगन किंगडम कहा जाता है? भूटान को। क्वेश्चन नंबर 23 है, कौन सा स्थल विश्व धरोहर है? लुम्बिनी जो नेपाल में है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे करीबी द्वीप देश कौन सा है? श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत के किस देश से व्यापार के लिए कैला दान परियोजना चला रहा है? कौन सा देश? म्यांमार। क्वेश्चन नंबर 26, कौन सा देश पर्ल ऑफ इंडियन? श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 27 आपका आता है, बांग्लादेश की स्थापना कब हुई? 1971 में। क्वेश्चन नंबर 28, भारत का पहला पड़ोसी देश कौन सा बना? पाकिस्तान, 1947 में। क्वेश्चन नंबर 29, म्यांमार की राजधानी क्या है? नई पीटा। म्यांमार की राजधानी नई पीटा। भारत किस देश को मोदी डॉक्ट्रिन में विशेष महत्व देता है? नेपाल, श्रीलंका। भारत किस देश को मोदी डॉक्ट्रिन में विशेष महत्व देता है? नेपाल, श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर है 31, सार्क संगठन में भारत के कितने पड़ोसी देश हैं? सभी 7, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, मालदीव आदि। क्वेश्चन नंबर आपका है 32, पाकिस्तान के साथ कितने युद्ध हुए? 1, 2, 3, 4, 1947, 56 में, 71 में, 1999 में। क्वेश्चन नंबर 33, कौन सा देश भारत को हाइड्रो पावर बेचता है? भूटान। भारत को हाइड्रो पावर बेचता है भूटान। क्वेश्चन नंबर 34, भारत के कितने राज्यों की सीमा चीन से लगती है? 5, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल। क्वेश्चन नंबर 35, चीन की कौन सी नदी अरुणाचल से निकलती है? चीन की कौन सी नदी अरुणाचल से निकलती है? त्सांगपो, ब्रह्मपुत्र। क्वेश्चन नंबर अगला, भारत मालदीव रक्षा समझौता कब हुआ? 2021 में। क्वेश्चन नंबर 37 है, कौन सा देश भारत से द्वीपीय मार्ग से जुड़ा हुआ है? श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 38, भारत श्रीलंका नौसेना अभ्यास का नाम स्लिनेक्स।
क्वेश्चन नंबर 39, भारत और नेपाल के बीच कौन सा पुल प्रसिद्ध है? महाकाली पुल। क्वेश्चन नंबर 40, बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? पद्मा गंगा। बांग्लादेश सबसे लंबी नदी पद्मा गंगा है। क्वेश्चन नंबर 41, म्यांमार किस महाद्वीप से है? म्यांमार किस महाद्वीप में है? एशिया महाद्वीप में। क्वेश्चन नंबर 42, चीन की मुद्रा क्या है? युआन। चीन की मुद्रा युआन। क्वेश्चन नंबर 13, प्रमुख शहर कौन से हैं? पाकिस्तान के प्रमुख शहर कौन से हैं? लाहौर, कराची, पेशावर। क्वेश्चन नंबर 44, नेपाल में किस धर्म के लोग अधिक हैं? हिंदू धर्म के लोग नेपाल में अधिक हैं। क्वेश्चन नंबर 45, पड़ोसी देश, भारत के कौन से पड़ोसी देश में तख्ता पलट हुआ था? भारत के कौन से देश में पड़ोसी देश तख्ता पलट हुआ था? म्यांमार में। क्वेश्चन नंबर 46, अफगानिस्तान की प्रमुख पर्वतमाला कौन सी है? हिंदू कुश। अफगानिस्तान की प्रमुख पर्वतमाला कौन सी है? हिंदू कुश। क्वेश्चन नंबर 47, भारत किस देश का डोकलाम, भारत किस देश को डोकलाम विवाद के दौरान समर्थन मिला? भूटान। क्वेश्चन नंबर 48, नेपाल और भारत के बीच कौन सी नदी विवादित है? महाकाली नदी। क्वेश्चन नंबर 49, बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा किसने की थी? शेख मुजीबुर रहमान। ये अपने जो 49 क्वेश्चन थे जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम में आए हुए हैं। हमने क्या देखा इस जो है टॉपिक में, भारत के कितने पड़ोसी देश हैं? कुल 9 हैं। 2 समुद्री मार्ग से लगते हैं और 9 जो है स्थल से, टोटल 9 जो है देश, जिसके बारे में विस्तार से हमने देखा। फिर उससे जुड़े हुए इम्पोर्टेंट सवाल जवाब भी देखें जो अपना यूपी SSSC 2025 पेट के एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये पेट का सिलेबस है। अभी हमने इस पे 2 टॉपिक देख रहे हैं करंट में। एक तो जो है आपका करंट अफेयर 2025 जनवरी से लेके हम देखेंगे जून तक, और अगला देखेंगे हम अपना करंट अवेयरनेस जो हमने पहला पढ़ा, भारत का पड़ोसी देश। हम अगली वीडियो में क्या देखेंगे, फरवरी के करंट अफेयर, फरवरी में भारत में कौन कौन सी घटनाएं हुए और उससे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट सवाल जवाब। तो इस वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो घंटे बटन दबा के सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। खुद सीखें, आपके साथ साथ और लोग भी सीखें। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।